एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्राची सिंह फ्रॉम स्टडी विद प्राची। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल मसल्स के बारे में बेसिकली पढ़ा था और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा था और तो और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। कल हमने काफ़ी सारे डायग्राम देखे थे जो कि एनसीईआरटी के थे। आज के टॉपिक है हमारा रेड एंड वाइट मसल फाइबर, स्केलेटल सिस्टम और वर्टिब्रल कॉलम। तो आज ये मेजर 3 टॉपिक्स हैं, बड़े भी, ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये कल का डायग्राम था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एटीपी आकर बाइंड हो रहा है। तो एटीपी ये एक मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, एक मोनोमरिक यूनिट है और ये एक एक्टिन फिलामेंट है। बेसिकली मायोसिन फिलामेंट में जो हेड वाला पोर्शन है, हेड वाले पोर्शन में होता है एटीपेज और होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो कि इस एक्टिन को इस मायोसिन से बाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर इस ग्लोबुलर हेड पर 2 बाइंडिंग साइट है, जो कि एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी है एटीपेज बाइंडिंग साइट। एटीपेज बाइंडिंग साइट पे एटीपी आकर बाइंड होता है, इस पर एटीपी आकर बाइंड होगा और एटीपी टूट जाएगा एडीपी में और फॉस्फोरस में और इससे इसे एनर्जी मिलेगी, तभी ये किया जाता है, ये क्रॉस ब्रिज वाला फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया एटीपी का और यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट से इसका ग्लोबुलर हेड अटैच होने वाला है। ये यहाँ पर अटैच हो गया, ये है मायोसिन हेड, यहाँ पर बन गया है एक क्रॉस ब्रिज। फिर उसके बाद स्लाइडिंग रोटेशन होगा, ये मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर या इनसाइड स्लाइड करवाएगा। फिर उसके बाद फिर से ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो जाएगी, फिर एटीपी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, फिर एटीपी लेगा और फिर से यही प्रोसेस साइकिल में चलती रहेगी जब तक कैल्शियम है। हाँ, तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया ये आगे का टॉपिक। और ये बेसिकली यहाँ पर एच जोन के लेंथ यहाँ पर दिखाई जा रही है। जैसे यहाँ पर एच जोन की अगर लेंथ देखें तो यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा है, लेकिन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ये लेंथ बहुत कम बचती है। अप्रॉक्सीमेटली एक्टिन फिलामेंट ने लगभग मायोसिन फिलामेंट को कवर कर लिया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें भी वही दिखाया जा रहा है कि जेड लाइन कम हो रही है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, सार्कोमियर यूनिट वो कम हो रहा है। तो ये इस डायग्राम में यही बताया गया है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर में। सबसे पहले हम रेड मसल फाइबर देखेंगे, फिर उसके बाद हम वाइट मसल फाइबर देखेंगे। रेड मसल फाइबर में डार्क रेड मसल फाइबर कैसा सा होता है, रेड मसल फाइबर का अपीयरेंस डार्क रेड होता है। क्यों डार्क रेड होता है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मायोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मायोग्लोबिन इट गिव द अपीयरेंस ऑफ द डार्क रेड कलर। मायोग्लोबिन क्या काम करते हैं? मायोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ये मायोग्लोबिन क्या है? ये ऐसे पिगमेंट हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एज वी सॉ इन आवर ब्लड, लाइक आरबीसी कैरी ऑक्सीजन in case of blood, as we see in the case of muscle fiber that myoglobin also carry oxygen pigment. Okay, like one RBC carries having too many hemoglobin molecules, whereas one hemoglobin molecule binds with 4 molecule of O2. As we also seen here, one myoglobin binds with 1 O2 molecules. तो यहाँ पर हमने देखा एक मायोग्लोबिन हमारा बाइंड होता है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट से लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। रेड मसल फाइबर में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, बेसिकली एटीपी प्रोवाइड करती हैं। तो रेड मसल फाइबर में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है।
एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली करती हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विद नो फटीग, इसका मतलब है कि काफ़ी लंबी टाइम तक काम करेंगी और थकेंगी भी नहीं। रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर के सारे हमने फीचर्स देख लिए। अब वाइट मसल फाइबर को इससे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपको समझ में भी अच्छा आएगा। जैसे रेड मसल फाइबर डार्क रेड था, वहीं वाइट मसल फाइबर पेल है, क्योंकि यहाँ पर मायोग्लोबिन्स के नंबर कम है, लेस मायोग्लोबिन है। यहाँ पर लेस माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन रेड मसल फाइबर में लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, वाइट मसल फाइबर में लेस माइटोकॉन्ड्रिया है। वाइट मसल फाइबर में मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन जब होती है तब उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, जब आप ये फास्ट ट्विच फाइबर है। फास्ट ट्विच फाइबर जैसे कि आप नॉर्मली साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं, बट अचानक से आपने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर ली है, लाइक 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर आपने साइकिलिंग की है। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज है, आपको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल तो करते नहीं है, तो ये करने में आप काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे और फिर आपने फील किया होगा आपको लंबी लंबी सांसें आएंगी। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन नहीं पूरी तरह से आपकी मसल्स को मिल रही है। तो वहीं ग्लूकोज में क्या होगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तब ग्लूकोज आपका लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, और यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जाके डिपॉजिट कर देता है, जो कि हमें लगभग 1-2 दिन बाद वहाँ उस जगह, मतलब अगर आपने साइकिलिंग की है तो आपके मसल्स में, वो पैरों की मसल्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। तो ये देखने को मिलता है। तो वाइट मसल फाइबर बेसिकली जब आपको अचानक से एनर्जी की ज़रूरत होती है तब ये वाइट मसल फाइबर्स का यूज होता है। ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए काम करती हैं, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन करती हैं लेकिन थक भी जाती हैं। लेकिन रेड मसल फाइबर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम करती हैं और थकती नहीं है। लाइक अवर हार्ट, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और भी काफ़ी सारी मसल्स हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन करते, लाइक द स्टमक, ये सब हमारी कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन थकते नहीं हैं। बट वाइट मसल फाइबर थोड़े ही टाइम में कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद थक जाते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कोरीज साइकिल क्या होती है? कोरीज साइकिल बेसिकली क्या होती है, जब लैक्टिक एसिड और लैक्टेट, लैक्टिक एसिड और लैक्टेट क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। जब ये लिवर के पास जाता है और लिवर इसको ग्लूकोज में बदल देता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। लैक्टिक एसिड और लैक्टेट जब लिवर के पास जाता है, लिवर के पास जाएगा और फिर लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में बदल देगा थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसे कहते हैं कोरीज साइकिल। कोरीज साइकिल में बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का जो लैक्टिक एसिड है जो कि आपके मसल्स में कलेक्ट हो गया था, अब वो लैक्टिक एसिड हमेशा तो बना नहीं रहेगा, हमेशा तो आपको दर्द नहीं होता, कुछ टाइम बाद आपको जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। वो कैसे होता है, आपके मसल्स में जो लैक्टिक एसिड बना है वो आपके लिवर में जाएगा, लिवर में जाने के बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जब किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से आप ग्लूकोज बना रहे होते हैं उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। वैसे ही लैक्टिक एसिड और लैक्टेट आपका ग्लूकोज में बदलेगा इन लिवर, इसी को कहते हैं कोरीज साइकिल। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट में ज़्यादातर आपको याद करना होता है, लेकिन इसमें अगर आपने सही से समझ लिया तो याद भी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, कुछ बहुत नाम याद करने होते हैं बस। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ होता है? स्केलेटल सिस्टम बना हुआ होता है बोन्स प्लस कार्टिलेज से। बोन कैसी होती है नेचर में? बोन सॉलिड होती है, नॉन प्लायबल होती है। सॉलिड मतलब मजबूत होती है, नॉन प्लायबल मतलब बेंड नहीं होती। वहीं कार्टिलेज प्लायबल नेचर का होता है। प्लायबल नेचर मतलब आप अपने कान को अगर मोड़ेंगे तो फिर ये आपका कान मुड़ जाता है, उसे कहते हैं प्लायबल नेचर, क्योंकि कान पर क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। लेकिन आपका हाथ जहाँ पर जॉइंट्स नहीं प्रेजेंट है वहाँ से अगर आप मोड़ेंगे तो आपका हाथ नहीं मुड़ेगा, क्योंकि वो बोन से बना हुआ होता है। ये है नॉन प्लायबल नेचर ऑफ द बोन। हम देखेंगे बोथ आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चैप्टर
स्केलेटल चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बेसिकली हम ये वाला पॉइंट भी पढ़ेंगे। आप इसे भी याद कर लीजिए कि ये बोन भी और कार्टिलेज दोनों ही बिलोंग करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। जो बोन होती हैं, बोन में बेसिकली ज़्यादा मेजरली क्या प्रेजेंट रहता है, तो बोन में मेजर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कैल्शियम सॉल्ट। वहीं कार्टिलेज में मेजर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। ठीक है। बोन हमारी 206 होती है, 206 बोन्स इज प्रेजेंट इन अ एडल्ट ह्यूमन बॉडी। अब हम देखेंगे वो 2 से 6 हड्डियों को देखेंगे वो किस तरह से हमारे बॉडी में अरेंज हैं। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है, एक्सियल स्केलेटन में आपका हेड आएगा, आपकी वर्टिब्रल कॉलम आएगी, आपके रिब्स आएगा और आपका स्टर्नम आएगा। वहीं अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आएगा, लिम्स मतलब हाथ पैर, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल आएगा। मैं आपको आसान में समझाती थी। सपोज कीजिए ये एक इंसान है, ये एक मैन है, ये इसके जो हाथ, ये हाथ और ये पैर, यहाँ हाथों को जॉइंट करने वाला हिस्सा, पैरों को जॉइंट करने वाला हिस्सा, ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर और इनको जॉइंट करने वाला हिस्सा, ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। वहीं एक्सियल स्केलेटन में क्या आ जाता है, ये हेड, ये नेक, स्टमक, ये वाला पोर्शन, ये आ जाता है एक्सियल स्केलेटन में। आप समझ गए होंगे। तो फिर एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन 80 बोन्स होती हैं, वहीं अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन 126 होती है। अगर इन दोनों का आप सबमिशन करेंगे तो फिर ये आपका 206 बोन्स आएंगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली हेड पर होती है 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में होती है 26 बोन्स, रिब्स मतलब हड्डियों में होती है 12 पेयर। 12 पेयर मतलब 12 के जोड़े हैं, जोड़े मतलब 24। टोटल कितने हैं, 24 बोन्स होती हैं आपकी रिब्स में, मतलब कि फेफड़ों की हड्डी में। स्टर्नम होती है 1। ये टोटल मिलाकर हो गई हैं 80 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे, आपके टोटल हाथ और पैर को मिलाया जाए तो 2 हाथ और 2 पैर हैं, मतलब 4 लिम्ब है, और एक लिम्ब पर होती है 30। तो 4 लिम्ब पर कितनी हुई, 120 हड्डियाँ। पेक्टोरल गिर्डल ऐसी ये वो वाली पेक्टोरल गिर्डल वो वाली हड्डियाँ हैं जो आपके हाथ को आपके बॉडी पार्ट से अटैच कराएंगी। आपके हाथ को आपके कंधे से अटैच करने वाली गिर्डल्स इन्हें कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल्स। ये बनी हुई होती 4 बोन से। पेल्विक गिर्डल क्या है, पेल्विक गिर्डल में आपके पैर को जो कि आपके बॉडी से अटैच कराती हैं, इसे कहते हैं पेल्विक गिर्डल। ये होती हैं 2। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन में, सब एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम हेड पोर्शन पढ़ेंगे जहाँ पर 29 बोन्स होती हैं। हेड पर होता है स्कल, और सबसे पहले हम स्कल में देखेंगे। स्कल में 22 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 22 बोन्स होती हैं। 8 होती है क्रेनियम में, और फेशियल बोन, चेहरे में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं उन्हें कहेंगे 14 इन नंबर, और 8 होती हैं क्रेनियल। क्रेनियम मतलब होता है, यहाँ पर आगे एक डायग्राम है उससे समझ में आ जाएगा। ये पोर्शन होता है बेसिकली क्रेनियम का, ये वाला पोर्शन होता है क्रेनियम का। दिस पोर्शन इज क्रेनियम, ये है क्रेनियम। ये बेसिकली जो क्रेनियम एक बॉक्स होता है, बोनी बॉक्स, विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट योर ब्रेन। तो दिस इज द क्रेनियम। यहाँ पर होती हैं टोटल 8 बोन्स। और अगर मैं बात करूँ फेशियल बोन्स की, तो यहाँ पर टोटल होती हैं बोन्स, यहाँ पर टोटल होती है बोन्स 14 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स होती हैं। तो आप क्रेनियम और फेशियल बोन में समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है। तो क्रेनियल बोन होती हैं 8 इन नंबर, वहीं फेशियल बोन होती हैं 14।
हायोइड बोन क्या है बेसिकली, ये यू शेप्ड की होती है, प्रेजेंट एट बेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट रहती है। दिस इज द हायोइड बोन, ये आपकी बकल कैविटी है, ये आपकी बकल कैविटी है, इसके बेस पर प्रेजेंट रहती है ये हायोइड बोन, जो कि होती है एक। इसको भी हम हेड वाले पोर्शन में काउंट कर रहे हैं। तो 22 हो गई टोटल स्कल में, एक हो गई हायोइड बोन जो कि यू शेप्ड होती है, जो कि डायग्राम में भी देखा है, यू शेप्ड कुछ ऐसी, प्रेजेंट एट बेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी की बेस पर प्रेजेंट रहती है। और एयर ऑसिकल्स में होते हैं 6 बोन। आप इसे मिस से भी याद कर सकते हैं, बेसिकली एक ट्रिक है मिस, दैट इज मैलियस 2 बोन्स, इंस्कस 2 बोन्स और स्टेप्स 2 बोन्स। स्टेप्स से आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, जो कि प्रेजेंट रहती है हमारी ईयर पर। तो आप याद हो गया होगा। ईयर ऑसिकल पे टोटल 6 बोन होती हैं, 2 होती हैं मैलियस, 2 होती हैं इंस्कस और 2 होती हैं स्टेप्स। तो टोटल 29 बोन्स हो गई, 22 स्कल की, 1 हायोइड और 6 ईयर ऑसिकल, हो गई 29 बोन्स। अब हम क्रेनियम की 8 बोन्स को देखेंगे कि उनका नेम क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर याद करा देती हूँ। क्रेनियम में बेसिकली यहाँ पर एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल होती है, 2 टेम्पोरल होती है, एक ऑसिपिटल होती है, एक स्फेनॉइड होती है और एक इथमॉइड होती है। यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, दिस बोन इज़ द फ्रंटल बोन, ये वाली बोन फ्रंटल बोन है, एक फ्रंटल बोन होती है और 2 टेम्पोरल बोन होती है। दिस बोन इज़ द टेम्पोरल बोन, ये वाली बोन है टेम्पोरल बोन, एक इस साइड है तो एक इसके पिछले साइड पर होगी, जिसका पोर्शन एक ही पोर्शन दिख सकता है कॉपी में। तो फिर एक साइड पर यहाँ पर और एक साइड पर यहाँ पर होगी ये वाली बोन, टेम्पोरल बोन। फिर उसके बाद हमें बताया गया है कि एक ऑसिपिटल बोन होती है, ये वाली बोन है एक, ये है ऑसिपिटल बोन, ये है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन के बाद होती हैं हमारी पैराइटल बोन। कौन सी बोन्स होती हैं? पैराइटल बोन, ये है हमारी पैराइटल बोन। फिर से हम देखेंगे, एक होती है फ्रंटल बोन, 2 होती हैं पैराइटल, 2 होती हैं टेम्पोरल, एक होती है ऑसिपिटल, एक होती है स्फेनॉइड और एक होती है इथमॉइड। यहाँ पर है स्फेनॉइड, और फिर मैं अगर इस डायग्राम को रब करूँ तो यहाँ पर है, ये है स्मॉइड, ये है इथेमॉइड, यहाँ पर ये है टेम्पोरल, यहाँ पर है ऑसिपिटल, ये है पैराइटल और ये है फ्रंटल। तो आपको बोन समझ में होगा। तो बेसिकली क्रेनियम की बोन है, टोटल होती हैं 8 इन नंबर। कितनी होती हैं? 8 इन नंबर। फिर से याद करा देती हूँ आपको, ये है फ्रंटल बोन जो कि 1 होती है, स्फेनॉइड जो कि 1 होती है, इथमॉइड जो कि 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती हैं, पैराइटल 2 होती हैं, ऑसिपिटल 1 होती हैं। काउंटिंग की जाए तो 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, 1 स्फेनॉइड और 1 इथमॉइड, टोटल 8 होती हैं बोन्स क्रेनियम में। फेशियल बोन्स की बात की जाए तो बेसिकली फेशियल बोन में यहाँ पर देखेंगे, 2 होती हैं लैक्राइमल बोन, 2 होती हैं मैक्सिलरी बोन, 2 होती हैं जाइगोमैटिक बोन, 1 मैंडिबल, 1 नज़ल बोन, 2 नज़ल बोन, 2 नज़र कोंचा, 1 वोमर और 1 पैलेटाइन बोन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 मैंडिबल है और 1 वोमर है। यहाँ पर क्या है? 1 मैंडिबल और 1 वोमर। बाकी को कैसे याद कर सकते हैं? पैलेटाइन, जैसे कि मैंने एक बार एक ट्रिक बनाई थी, मैं आपको बता देती हूँ। ये ट्रिक है बेसिकली, ये ट्रिक है यहाँ पर, प्यारे नाना लेकर
लेकर आए मैक्सिमम जेट। इससे आपको याद करने में शायद आसानी हो, मैंने एक बार ये वाली ट्रिक बनाई थी। तो क्या है, प्यारे नाना लेकर आए मैक्सिमम जेट। आपको फेशियल बोन में जो एक मैंडिबल है, एक वोमर है, इस तरह आपको याद कर लेनी, क्योंकि यही है जो कि सिंगल प्रेजेंट है फेशियल में। बाकी प्यारे मतलब पैलेटाइन बोन 2 है, ना स्टैंड फॉर नाजा कोंचा 2 है, ना स्टैंड फॉर नजल बोन 2 है, जेड स्टैंड फॉर जाइगोमेटिक बोन 2 है, मैक्सिमम स्टैंड फॉर मैक्सिलरी बोन 2 है, और लेकर आए स्टैंड फॉर लैक्राइमल बोन भी 2 हैं। तो आपको इसे याद करने में आसानी होगी। दैट इज पैलेटाइन बोन 2, एक वोमर, 2 नाजा कोंचा, 2 नजल बोन, एक मैंडिबल, जाइगोमेटिक बोन 2, मैक्सिलरी बोन 2, लैक्राइमल बोन 2। आप याद कर लीजिएगा। इस डायग्राम बताऊं तो इस डायग्राम में पूरे बोन्स तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन जितने दिखाए हैं बता देती हूँ। ये वाली है हमारी जाइगोमेटिक बोन, फिर उसके बाद ये है मैक्सिला, ये है मैंडिबल, ये वाला पोर्शन ये है मैंडिबल, ये है नजल बोन, लैक्राइमल बोन आई के अंदर होती है, इथमोइड तो खैर क्रेनियम का पार्ट आ जाता है। बस यहाँ पर कुछ इतनी बोन है जो कि इतनी बोन्स है जो कि फेशियल बोन्स के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे अपने क्रेनियम की। क्रेनियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड ब्रेन बॉक्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रेनियम प्रोटेक्टिव कवरिंग बताता है अराउंड योर ब्रेन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स। तो फिर क्रेनियम में ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम 2 डाइकोंडाइलिक एक स्ट्रक्चर दिखता है। ये वाला पोर्शन है क्रेनियम, दिस पोर्शन इज क्रेनियम। क्रेनियम पर यहाँ पर इसे कहते हैं फोरामेन मैग्नम, और यहाँ पे ये 2 हैं ऑसिपिटाइल कॉन्डाइल, इन्हें कहेंगे ऑसिपिटाइल कॉन्डाइल। ये है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से एक कॉर्ड निकलती है, इसे कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड passes through foramen magnum and they are the 2 dicondyle. Occipital bone has 2 protuberances is called, ये 2 protuberances मतलब डाइकोंडाइल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स एंड एम्फीबियंस। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑसिपिटल बोन में 2 प्रोटूबरेंसेस निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो कि डाइकोंडाइलिक स्कल है ये वाला। ह्यूमंस जो कि एक मैमल्स हैं, और एम्फीबियन ह्यूमन और मैमल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये हमारा डाइकोंडाइलिक स्कल। मतलब ह्यूमंस और एम्फीबियंस मतलब मैमल्स और एम्फीबियंस में डाइकोंडाइलिक स्कल तो प्रेजेंट ही होता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, समझ गए होंगे। और ये फोरामेन मैग्नम से बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। वर्टिब्रल कॉलम की बात की जाए तो ये जो एक कॉलम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रा। 2 वर्टिब्रा को जो एक दूसरे से अटैच करता है इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन 2 वर्टिब्रा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जिसे हम कहते हैं फाइब्रोकार्टिलेज। 2 वर्टिब्रा को एक दूसरे से जो अटैच होने में कार्टिलेज होता है उसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वो बना हुआ होता है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज से, जिसे कहते हैं फाइब्रोकार्टिलेज। तो ये क्या चीज़ प्रेजेंट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो कि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है, जिसे बोलते हैं फाइब्रोकार्टिलेज। ठीक है। वर्टिब्रल डिस्क के अंदर आप ये सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसे कहेंगे न्यूरल कैनाल। यहाँ से बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड आई थी वो वर्टिब्रा के न्यूरल कैनाल वाले पोर्शन से स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास होती है। ये नीट में एक बार ये वाला पूछा भी गया था कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क का नेम बेसिकली पूछा गया था। दिस इज अ डिस्क प्रेजेंट बिटवीन 2 वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, डॉर्सली प्लेस्ड, मतलब कि अगर आप इमेजिन करें तो आपका जिस साइड पेट है वो होता है वेंट्रल साइड, और आपकी जिस साइड बैक साइड है उसे कहते हैं हम डॉर्सल साइड। तो वर्टिब्रा कहाँ पर प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड पर। कंसिस्ट ऑफ सीरियली अरेंज्ड 26 वर्टिब्री बोन।
बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्रा, मतलब ये जैसे नंबर 1, फिर ये नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4, इस तरह कर करके 26 वर्टिब्रा प्रेजेंट रहती हैं। एक्सटेंड फ्रॉम स्कल, ये स्कल से शुरू होती है, स्कल से शुरू होती हैं और फॉर्म्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ बैक डबल कर्वेचर एस शेप्ड। तो यहाँ पे क्या बताया गया वर्टिब्रल कॉलम में कि डबल कर्वेचर है। डबल कर्वेचर का मतलब मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। बेसिकली यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एक कर्वेचर है, यहाँ पर ये एक कर्वेचर है, तो ये डबल कर्वेचर है। दो कर्वेचर प्रेजेंट है यहाँ पर, डबल कर्वेचर जो कि एस शेप्ड है, लाइक दिस। दो कर्वेचर और एस शेप्ड है, हमारे बैक का फ्रेमवर्क बनाती हैं। स्कल से शुरू होती है और एक्सटेंड फ्रॉम स्कल, स्कल से शुरू होती हैं और 26 वर्टिब्री से बनी हुई होती हैं टोटल। डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं, दो वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट करने के लिए हेल्प करता है उसे कहते हैं वर्टिब्रल डिस्क, जो कि वाइट फाइब्रल कार्टिलेज से बना रहता है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। यहाँ पर एक न्यूरल कैनाल होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। अगर मैं वर्टिब्रा कॉलम की बात करूँ तो टोटल 26 बोन्स में कैसे डिवाइड है, 26 बोन्स कैसे हमारी बॉडी में डिवाइड है। देखिए 7 सर्वाइकल बोन, ये बेसिकली एक फॉर्मूला टाइप का है, इससे आपको आसानी होगी याद करने में। तो क्या है 7 सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल बोन मतलब वो बोन्स जो कि आपके सर्वाइकल रीजन पर प्रेजेंट रहती हैं। आप समझ लीजिए, ये एक ह्यूमन समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उसे कहेंगे हम सर्वाइकल। यहाँ पर जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होगी उसे कहेंगे हम सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि 7 होती हैं। फिर उसके बाद ये है हमारा पोर्शन थोरैक्स रीजन, यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगी उन्हें हम कहेंगे थोरैसिक बोन, जो कि 12 होती हैं नंबर्स। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन होता है लंबर रीजन, जो कि स्टमक का पोर्शन होता है, यहाँ पर 5 बोन्स हैं। फिर एक नीचे वाली कॉक्सी और कॉक्सीगियल बोन्स हैं। आपको मैं इस डायग्राम में समझा देती हूँ। बेसिकली क्या है यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आप आपके लिए यहाँ पर भी लिख देती हूँ। C7 T12 L5 C1, ये पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा हो गया डाउट। C7 T12 L5 S1 और C1, ये टोटल फॉर्मूला है। ये कैसे है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 हैं, लंबर वर्टिब्रा 5 हैं और फिर उसके बाद सैक्रम 1 है, कॉक्सी बोन 1 है। टोटल ऐड करेंगे तो आप कितनी बोन्स होंगी, काउंट कीजिए। टोटल ऐड करेंगे तो आप 26 वर्टिब्रा बोन्स होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने जान लिया कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, एक सैक्रल वर्टिब्रा जो कि फ्यूज्ड होती हैं और एक कॉक्सी या कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, ये भी फ्यूज्ड होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, बेसिकली फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम कहते हैं एटलस और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को कहते हैं हम एक्सिस। फंक्शन देखेंगे अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की, तो ये प्रोटेक्ट करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करती है हेड को, यहाँ पे हेड पोर्शन रखा रहता है बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, वो है थोड़ा सा हेल्प करती है उसे, हेड को हेल्प करती है। सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर बैक मसल, बैक की जो मसल्स को हेल्प करती है अटैच करने में। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम रिब्स, रिब्स को भी, जैसे अगर मैं बात करूँ ये वर्टिब्रल कॉलम है तो बेसिकली रिब्स यहाँ पर ऐसे आकर कुछ वर्टिब्रा से अटैच होते हैं, ये डॉर्सल पोर्शन है। इसी के वेंट्रल पोर्शन की बात करूँ तो सपोज ये स्टर्नम, यहाँ से रिब्स निकल रहे हैं और ये पीछे घूम के कहाँ जा रहे हैं, इस डॉर्सल साइड पर आ रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम पर। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स है।
सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर बैक मसल, सपोर्ट द हेड एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कैनाल। ये फंक्शन है कुछ वर्टिब्रा के। और मैं बात करूँ तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फिर से 12 थोरैसिक वर्टिब्रा है, 5 लंबर वर्टिब्रा है, 1 सैक्रम है और 1 कॉक्सीबोन है। ये दोनों ही फ्यूज्ड होती हैं। क्या होती हैं? फ्यूज्ड होती हैं नेचर में। तो आज का टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए। हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा, हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने एक्सियल सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। एक्सियल सिस्टम के बारे में हमने वर्टिब्रल कॉलम तक पढ़ लिया है। अभी हमें रिब्स वाला पोर्शन एक्सियल में करना है। फिर उसके बाद हमें अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट करना है। तो अभी हमारे रिब्स और स्टर्नम बचा हुआ है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन हम कल शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लिम्स और पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा छोटा टॉपिक पड़ता है, जहाँ पर हम काफ़ी सारी अलग अलग टाइप ऑफ डिसीज़ पढ़ेंगे। कुछ इम्यून रिस्पॉन्सिव डिसीज़ है, और कुछ डिसीज़ का नाम है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की काफ़ी सारी डिसीज़ पढ़ेंगे। तो बने रहिए अगले लेक्चर तक, और थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।